गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET मॉक टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस जो आपको आज असाइनमेंट में मिले थे। उस सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया वो ये सभी PYQs है, आपके CUT में आया हुआ है, राइट। सेकेंड पॉइंट, ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस हैं। तो पहले सॉलिड स्टेट के सारे कंसेप्ट को इस क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर शोन बाय KCl क्रिस्टल। KCl क्रिस्टल मतलब KCl का एक क्रिस्टल है। KCl का क्या आपके पास एक क्रिस्टल है। ये आपके पास एक KCl का क्रिस्टल है। ये KCl का क्रिस्टल कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट में आपको समझाता हूं, आप याद रखिएगा। अगर आपके पास NaCl आ जाए या फिर KCl आ जाए या फिर आपके पास CHCl आ जाए, मतलब ग्रुप 1 के मेटल आ जाए, ग्रुप 1 के मेटल्स है ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर ग्रुप 1 के मेटल्स आ जाए तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा। कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, बोलो जल्दी से। शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा। इतनी बातें समझ में आई। कौन सा डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर हो गया। समझिए ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हाईली आयोनिक होते हैं। आयोनिक नेचर ज़्यादा होता है इसमें, कोवलेंट नेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 हाईली मेटालिक होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, तो ग्रुप 1 है तो हाईली आयोनिक नेचर होगा। तो ये सभी क्या शो करेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे। अब बात आती सर शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है, तो चलो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में बच्चा, शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड में, कोई भी क्रिस्टल में क्या होने वाला, ध्यान देखिए, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है। एनायंस क्या करता है, लेफ्ट द क्रिस्टल, लेफ्ट द क्रिस्टल। समझ में आया आपको, क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस या फिर इक्वल नंबर ऑफ एनायंस, दोनों और नहीं होगा, सॉरी यहां पर एक चीज याद कर लेना, एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस क्या होगा, क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाएगा, क्रिस्टल को छोड़ के ही बाहर चला जाएगा। ध्यान से देखिए। अब समझिए ये जो ब्लैक वाला है ये आपका क्या है, ये जो ब्लैक वाला है ये सब क्या है आपका Na+, मतलब सॉरी K+ है ये, है ना, ये क्या आपका K+ है। ये जो ब्लैक वाला है ये K+ है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये सब आपका क्या है, K+, हमने बना दिया इस तरह से। और जो आपका रेड वाला है, जो रेड वाला है वो क्या आपका, वो है आपका Cl-। तो इस तरह से ये अरेंज है। ये क्रिस्टल है जिसमें Cl- Na+, Cl- Na+, या आप KCl ले लिए तो K+, Cl-, K+, Cl-, K+, Cl-, इस तरह से अरेंज है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन है बताओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस तरह से इसको अरेंज कर दिया, पता चल रहा है ना आपको, ये हमने अरेंज कर दिया। अब क्या होने वाला है, इक्वल नंबर, मान लो यहाँ से 2 Cl- निकल गया, 2 Cl- क्या हो गया, यहाँ से निकल गया, ये दोनों Cl- निकल गया, तो 2 एनायंस निकल गए, तो 2 कैटायन भी निकलेगा, मतलब यहां से 2 कैटायन मतलब K+, 2 यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इक्वल नंबर, क्या एक निकला, एक कैटायन तो एक एनायन, 10 कैटायन तो 10 एनायन, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस इस पूरे क्रिस्टल को क्या होता है, छोड़ के निकल जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ में आया। और फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता। तो हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो समझिए ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, तो यहां पर जो KCl है ये कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, आपको पता चल गया, चाहे वो NaCl हो, KCl हो, CHCl हो, वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही हो गया यहां से, है ना। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन, चेक करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब आप अपने क्या क्या, ये KCl का एक क्रिस्टल है, ये तो आपको पता ही है KCl का क्रिस्टल है। इसमें हमने क्या क्या, ब्लैक वाला K+ को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड वाला Cl- को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होता है। अब अच्छा एक बात और देखिए, ये जो हीट कर रहे हैं इसको कर रहे हैं जो आपका मेटल है उसी के एटमॉस्फेयर में, मतलब पोटासियम मेटल के एटमॉस्फेयर में इसको क्या कर रहे हैं हम,
हीट कर, ये पोटासियम मेटल का एटमॉस्फेयर है, मतलब पोटासियम मेटल का एक रॉड लगा दिया यहाँ पर, ये समझो ये रॉड है, ठीक है ना, ऐसा लगा दिया, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करोगे तो क्या होगा, पोटासियम तो बहुत सॉफ्ट मेटल होता है ना, जब आप इसको हीट करोगे तो ये जो पोटासियम है, ये जो पोटासियम है मतलब के, ये तो सॉलिड है ना, जब आप इसको हीट करोगे तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के प्लस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब आप समझिए इस के प्लस को क्या चाहिए, इस के प्लस को क्या चाहिए, ये Cl माइनस चाहिए, मतलब ये रेड वाला चाहिए, रेड वाला निकल के यहाँ चला जाता है, इसके पास चला जाता है। जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया बताओ, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कितने सोडियम के एटम है, काउंट कर लो कितना ब्लैक है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। कितना Cl माइनस है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 था, 7 क्या था हमारे पास, 7 के प्लस था और 7 Cl माइनस था, दोनों न्यूट्रल था। लेकिन जैसे आपने हीट किया, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल गया, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल गया ना, यहाँ से Cl माइनस, और ये Cl माइनस कहाँ चला गया, ये Cl माइनस चला गया इसके पास चला गया, क्योंकि ये के प्लस है, इसको Cl माइनस चाहिए, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुआ। पहले 7 के प्लस था, 7 Cl माइनस था, जब ये Cl माइनस यहाँ से निकल के ऊपर चला गया तो कितने बचे, अब तो 6 ही बच गया ना, काउंट करो ना, अब कितना बच गया, 6 ही बच गया, 1 2 3 4 5 6 ही बचे। तो के प्लस ज़्यादा हो गया, Cl माइनस कम हो गया, तो मतलब के प्लस मतलब मेटल है, पोटासियम मेटल है, तो मेटल ज़्यादा हो गया और Cl माइनस कम हो गया। तो जब हीटिंग करते हैं तो मेटल ज़्यादा हो जाता है और Cl माइनस बाहर निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। अब चूंकि 7 के प्लस है और 6 ही Cl माइनस बचे, तो जो कंपाउंड है वो तो हमारा चार्ज हो गया। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस गैप में आके, इस वॉइड में आके बैठ जाता है, तो कंपाउंड तो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि 1 माइनस आ गया, तो 7 Cl माइनस पे था, 6 Cl माइनस पे था, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 माइनस हो गया, और 7 के प्लस तो है ही, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर जो होल्स बने इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबेस सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉरबेस सेंटर भी बोलते हैं, फॉरबेस सेंटर। और जिसकी वजह से कंपाउंड में क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। क्यों कलर क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो इलेक्ट्रॉन अब क्रिस्टल में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहा है, आ रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। और जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, आपने डी ब्लॉक में पढ़ा होगा डी ट्रांजिशन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई वो कंपाउंड कलर शो कर देता है, तो ये NaCl कलर भी शो कर देता है। तो समझ में आया मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि Cl माइनस इसको छोड़ के बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वाइड क्रिएट हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया। तो अब कितने Cl माइनस बने, रेड वाला काउंट कर लो, 6 ही Cl माइनस हुआ, और ब्लैक वाला काउंट करो 7 के प्लस है, तो के प्लस ज़्यादा हो गया, मेटल ज़्यादा हो गया, तो इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं, और शॉर्ट की डिफेक्ट तो है ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, A एंड C। तो A एंड C मतलब ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे जब आप ये कितना लेते हो, 0.8 मोल आप ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि 1 मोल, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, 1 मोल में कितना एटम होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं, राइट, इतना ही एटम होता है ना बच्चा। आपके पास कितना मोल दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 0.8 मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.8 मोल। तो 0.8 मोल में कितना एटम आ जाएगा बताओ, तो 0.8 इंटू 6, ये 0.022 को हटा दो, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इंटू क्या लिख देते हैं 10⁻23। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻23, ये क्या आ गया आपका, एटम हो गया। इतनी बातें समझ में आई कि उस मॉलिक्यूल में कितना एटम है। अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर ले लिया जो आपके पास 0.8 है, तो उसमें कितना एटम होगा, 4.8 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, राइट।
अब एक बात और याद रखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है ऑक्टाहेड्रल बॉयड और टेट्राहेड्रल बॉयड तो याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड OB इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो जितने एटम्स हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉयड बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन ऑक्टाहेड्रल बॉयड तो पूछ नहीं रहा आपसे, आपसे पूछ रहा है टेट्राहेड्रल बॉयड। तो आइए दूसरा कंसेप्ट समझाता हूँ। ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है कि जितना एटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉयड होगा बस। अच्छा अब समझिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड, TB मतलब टेट्राहेड्रल बॉयड कितना होगा, तो ये बात याद रखिएगा 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। जितना एटम होता है उसका डबल कर दो तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड, वो बन जाएगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड। तो कितना एटम है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 23। पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल बॉयड, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड पूछ रहा है ना, तो टेट्राहेड्रल बॉयड कितना हो जाएगा फॉर्मूला पे पुट कर दो 2 इंटू 4.8 इंटू 10 टू द पावर 23 कितना हो गया 9.6 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहीं पे समझा दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया बच्चा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, दूसरा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एटम X एंड Y। 2 एटम से मिलके बनता है, उसका नाम क्या है, 2 एलिमेंट का नाम क्या है X एंड Y। तो कहता है एटम Y जो है वो CCP नहीं है, CCP है, मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग पे है, ठीक है। एंड दोज ऑफ X ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल बॉयड, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 2 एटम है X एंड Y। ये 2 एटम से क्या बनाना है, 2 एलिमेंट से क्या बनाना है, एक मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला निकालना है। क्या कहता है जो X है, जो आपका क्या है, सॉरी Y जो है, Y क्या है, CCP बनाता है। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो देखिए आपको मैं एक ट्रिक समझा देता हूँ, याद रखिएगा। अगर आपका CCP आता है तो ये आपको समझ लेना है FCC। क्या समझना है, FCC। और ये आपको समझ लेना है HCP मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस सब में याद रखने वाली बात है, इस सब में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, इस सब में नंबर ऑफ एटम होगा 4। इस सब में नंबर ऑफ एटम सब में 4 ही होता है। नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 4, चाहे वो CCP दे, चाहे वो FCC तो याद ही होगा आपको, चाहे वो SCC हो, तो कितने हो गए नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये तो बात पता चल गया। तो Y कितना हो गया बोलो, Y कितना हो गया 4, Y हो गया 4। इतनी बातें क्लियर होगी। अब आइए नेक्स्ट कहता है जो X है वो टेट्राहेड्रल बॉयड पे ऑक्यूपाई करता है। तो बताइए X कहाँ है, X है टेट्राहेड्रल बॉयड पे, है ना। तो टेट्राहेड्रल बॉयड क्या होता है, अभी तो बताया था 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, याद है आपको, ये बताया था। तो बताइए टेट्राहेड्रल बॉयड कितना होगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल बॉयड कितना हो जाएगा बताइए। नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, अभी तो निकाला था 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया बताओ, ये हो गया आपका 8 और यही हो गया आपका X। तो X की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, X की वैल्यू आ गई 8 और Y का वैल्यू कितना आ गया 4। तो बताओ X रेशियो Y क्या हो जाएगा, X कितना है 8 रेशियो 4 कितना हो जाएगा ये 2:1। 2:1 का मतलब हुआ कि जो X है वो 2 है और Y कितना है 1, मतलब X2Y। तो अब चेक कर लो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, X2Y। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिखा X2Y। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना बनाने का, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पे ZAS नहीं है, ZNS है। AgCl, AgBr, AgI shows which of the following defect। देखो सबसे पहली बात कि जो आपका Ag से कुछ भी कंपाउंड आ जाए, सिल्वर का हैलाइड ये हमेशा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, याद कर लेना ये सब बातें। एज जैसे क्या हो गया, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया AgCl, हमने ले लिया AgBr, जैसे हमने ले लिया AgI, तो ये सब जो कंपाउंड है ये सब क्या शो करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो ये हम हो गया हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो AgBr है ये दोनों डिफेक्ट शो करता है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि जो AgBr है वो दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। ये एक एग्जांपल है, एक्सेप्शनल है कि आपका AgBr दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे AgCl है, AgBr है, AgI है, ये सब क्या शो करेगा, आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है, ये आपको पढ़ने के लिए आपके पास तो क्वेश्चन है ही, लेकिन इस पैसेज से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप पैसेज पढ़ लेना, ठीक है, मैं इसे भी लार्ज करके दिखा देता हूँ, बट इस पैसेज से एक भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कहता है, फॉर अ प्रिमिटिव यूनिट सेल द एज लेंथ को A B C से नोट करते हैं। तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, किसमें होगा, एंड एक्सियल एंगल अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है बताइए, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, ट्राइक्लिनिक है, टेट्रागोनल है। तो ये हमें चेक करना है। चलिए इसको एकदम ट्रिक के साथ आपको समझाते हैं जबरदस्त तरीके से, और 1 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए ट्रिक क्या है कि आपको याद करना है C-टोर। क्या याद करना है आपको, ध्यान देखो, ध्यान देख लो इसको, C, ठीक है, टोर, HMT का घड़ी आता है आपको पता ही होगा, C-टोर HMT, राइट। अब C मतलब क्या होता है, क्यूबिक, T मतलब टेट्राहेड्रल, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक, R मतलब रोम्बोहेड्रल, H मतलब हेक्सागोनल, M मतलब मोनोक्लिनिक, T मतलब ट्राइक्लिनिक, ठीक है, अच्छा से लिखा हुआ। अब आ जाओ एज लेंथ की बात करते। एज लेंथ में तो सारी कहानी है। सबसे पहले आप लिखोगे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, क्लियर हो गया। दूसरा में आप लिखेंगे A इक्वल टू B, ये तो आएगा ही आएगा। अब आ जाएगा नॉट इक्वल टू C। तीसरा में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान देखिए, अब लिखेंगे, अब ये तीनों को बराबर नहीं करना, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, क्लियर हो गया। अब इसको फिर से रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर दो, ऊपर वाले को यहाँ लिखना है, ठीक है। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, फिर से रिपीट करो, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, फिर से रिपीट कीजिए आप तीसरा वाले को, क्या लिखेंगे, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। इतना तक तो याद हो गया, रिपीट कर दिया। और जो लास्ट में रिपीट हुआ उसी को फिर से यहाँ पे लिख दो, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अब आ जाओ, अब मैच करवाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए तो क्या दिया हुआ है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या क्वेश्चन कहता है ये भी देख लो, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। देखो तो हेक्सागोनल में है, हेक्सागोनल में है A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। चेक कर लेते हैं हेक्सागोनल कहाँ है, हेक्सागोनल यहाँ पर है, तो यहाँ तो है A इज इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू C, ये तो हुआ ही नहीं। क्लियर, देखो कितना इजी से बन गया। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल कहाँ है, देखो तो रोम्बोहेड्रल, यहाँ पर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, जबकि आपको पता क्या करना है कि नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू खोजना है। अब आइए दूसरा में क्या कहता है, यहाँ पर टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कहाँ है, देखो टेट्रागोनल यहाँ पे है A इज इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू C, ये भी नहीं हुआ क्योंकि तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए। तो कहता है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में देखो तो ट्राइक्लिनिक दिखा, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। कितना इजी है, ये ट्रिक आपको याद कर लेना, आराम से बन जाएगा। देख लो यहाँ से मैं फिर से बताता हूँ, ये ब्लैक वाले को यहाँ पे रिपीट कर दिया और ये रेड वाले को
यहाँ पे रिपीट किया और फिर इसको यहाँ पे रिपीट कर दिया, बस एक छोड़ के एक रिपीट करवा रहे और लिख रहे हम। बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, CaF2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ Ca और यहाँ पर क्या है F। तो ये दोनों एलिमेंट हमारे पास, एक है कैल्शियम एक है फ्लोरीन। देखिए कैल्शियम ग्रुप 2 के मेटल्स है और ये ग्रुप 17 के नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है जी, मेटल जैसे NaCl सॉल्ट बनता है ना, मेटल और नॉन मेटल, ये भी ग्रुप 2 एकदम हाईली मेटालिक है, ये हाईली मेटल है, ये हाईली मेटालिक नेचर और ये हाईली नॉन मेटल। जो बहुत ज़्यादा मेटल हो और बहुत ज़्यादा नॉन मेटल हो वो आपका आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आयोनिक सॉलिड। मेटालिक थोड़ी होगा, मेटालिक में जैसे आयरन हो गया एक ही होगा, जैसे हमारा एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया जी, ये सब मेटालिक सॉलिड है। मॉलिकुलर सॉलिड में तो आपको क्या आएगा, 2-3 ही है, जैसे HCl हो गया, ये भी हो गया, उसके बाद CO2 सॉलिड ये ले सकते हैं। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड में आप क्या ले सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब। तो ये क्या हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कुछ गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या गलत दिया हुआ, देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम द सिस्टमैटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बिलो। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे देना चाहिए था क्वेश्चन में इस तरह से। तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ डायरेक्शन दिया ही नहीं है, वो गलती से क्या हो गया है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो आप उसको छोड़ दो, ये सब दिया हुआ रहना चाहिए था जो कि नहीं दिया हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि आंसर अधूरा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। सबसे पहले चेक करें आप शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है बताओ, अभी तो बताया था। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ आयंस, मतलब कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। तो नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल। तो मतलब ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ए का 4। तो चेक करो ए का 4 कहाँ है, ए का 1 है, नहीं होगा, ए का 4 है, बी, ए का 2 है, नहीं होगा, ए का 3 है, नहीं, मतलब ऑप्शन सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना देर का क्वेश्चन है बताओ, अब तुम्हें सिर्फ शॉर्टकी फैक्ट याद है ना तो क्वेश्चन बन गया। देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बन गया। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट भी याद रहेंगे ना आपको, तो आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे बच्चा। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर गिवन। बोलो कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसमें से कहता है ABCDE दिया हुआ है, कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर। कौन इसमें इनकरेक्ट है, तो समझिएगा ध्यान से। जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका फिक्स होता है, ये सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, याद रखना इनकरेक्ट। ठीक है, और दूसरी बात है इनकरेक्ट ढूंढना है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात है दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी जो एटम का या पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग ऑर्डर को फॉलो करता है, बहुत दूर तक क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होगा इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या होता है, अरेंज होता है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को डिनोट करता है। ठीक है बच्चा, दूसरा दे डोंट हैव डिफरेंट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये गलत है। उसके पास अपनी फिक्स्ड मतलब डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, ये गलत है, ये कहता नहीं होगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, दे शोज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ये भी सही है। प्लास्टिक रबर आर एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये गलत है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल ये नहीं होता है। प्लास्टिक, रबर, कोल तार, ग्लास, ये सब आपका एमॉर्फस सॉलिड है। क्या ये एमॉर्फस सॉलिड, और यहाँ बोल रहा है क्रिस्टलाइन, तो यहाँ पर गलत कौन हो गया, सी एंड ई। तो चेक करिए सी एंड ई कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनकरेक्ट मिल गया हमें, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो सी एंड ई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपको ढूंढना है। तो बहुत सिंपल है, आयोनिक जानते हैं आप क्या होता है। आयोनिक क्या होता है,
यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, कुलम्बिक। ये तो बिल्कुल सही है। कहता है नोट, याद रखिएगा, नोट ढूंढना आपको, ठीक है। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये भी सही है। ये दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ऐसा बात नहीं है। जैसे आयोनिक सॉलिड है, जैसे हमने ले लिया NaCl, तो क्या ये मेलिएबल, इससे वायर ड्रॉ कर सकते हो आप, वायर्स बना सकते हो, मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। उसके बाद दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में इंसुलेटर थोड़ी होता है वो, लिक्विड स्टेट में जो आयोनिक सॉलिड होता है वो तो कंडक्टर हो जाता है, गुड कंडक्टर। जैसे NaCl को, ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड में तो इंसुलेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड में तो इंसुलेटर होगा, लेकिन जब इसको पानी में डाल दोगे तब वो गुड कंडक्टर बन जाता है। तो ये भी इसका क्या है, गलत है। दे मेल्ट्स, देयर मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी है, सही बात है, आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी एंड डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहाँ पर है इनकरेक्ट, देख लो, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी एंड डी। क्यों हुआ गलत, क्योंकि आयोनिक सॉलिड मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं होता है। आयोनिक सॉलिड मतलब NaCl, ये सब KCl, MgCl2, ये सब आयोनिक सॉलिड, तो इससे हम वायर थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं। मेलिएबल डक्टाइल मतलब उसको आप हथौड़े से पीट पीट के क्या बना सकते हो, शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके वायर्स ड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसा थोड़ी है, ये पॉसिबल नहीं है। इंसुलेटर होता है लिक्विड स्टेट में, ऐसा तो होता नहीं, इंसुलेटर वो गुड कंडक्टर हो जाता है लिक्विड स्टेट में, पानी में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ऑप्शन सी एंड डी हो जाएगा इनकरेक्ट। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी का 3, मतलब 3 वाला आंसर यही होगा ना, 3। हमने ऊपर में टिक लगा दिया, जब नीचे देखा तो ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा कहता है यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम नाइट्राइड ALN इज एन एग्जाम्पल ऑफ। Al क्या होता है, Al पे होता है +3 और N पे आता है -3, तो +3 -3 कट गया तो क्या बनाएगा, ALN बनाएगा, जिसको एल्युमिनियम नाइट्राइड बोला जाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब देखिए ये जो एल्युमिनियम है ना, ये आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है और नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है। तो ये तो ज़्यादा मेटालिक नहीं शो करेगा, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 ही हाईली मेटालिक होता है, तो इसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा हो जाएगा। और ये ग्रुप 15, ग्रुप 17, ग्रुप 18 रहता तो हाईली नॉन मेटल होता है, तो ये ग्रुप 15 है, तो ये ना तो नोट हाईली मेटालिक और नोट हाईली नॉन मेटालिक। तो जब ज़्यादा हाईली मेटालिक होगा ही नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा नहीं, ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर नहीं होगा, तो कौन सा सॉलिड हो जाएगा, ये कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग। अच्छा ये ऑप्शन है ना, कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज 2 वाला ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, मिला लोगे आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स आर रेस्पेक्टिवली करेक्टली रिप्रेजेंटेड। आप समझिए, SCC के केस में हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि A इक्वल टू क्या होता है, 2R, A इक्वल टू 2R। ए क्या है, ए है आपका एज लेंथ, R क्या है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस, तो इसके बीच में A इक्वल टू 2R का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए SCC यहाँ पर है, सिंपल क्यूबिक, यहाँ पर भी। तो अगर मैं A इक्वल टू 2R लिखूँ या R इक्वल टू लिखूँ तो क्या हो जाएगा, A/2, R इक्वल टू A/2। तो देखो तो इसमें ये जो सिंपल क्यूबिक है इसका वैल्यू कौन होगा, ये वाला होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। और ये वाला BCC का केस कौन सा बनेगा, ये वाला BCC का केस बन जाएगा, ये वाला केस, ये BCC का केस बनेगा। तो हम सबसे पहले SCC चेक करते जो हमें आता है। SCC में क्या होता है, SCC में होता है R इक्वल टू A/2, क्योंकि A इक्वल टू 2R होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2A, ये तो होगा नहीं। यहाँ क्या दे रखा है, A², देखो सिंपल क्यूबिक में ये भी नहीं होगा, तो B और C तो हुआ ही नहीं हुआ। अब आ जाओ, SCC का गेम खत्म हो गया जो हमें पता था। अब बात कर लेते हैं हम BCC का केस। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर A इक्वल टू होता है 4R/√3। याद कर लेना, ये सब होता है, हम लोगों ने इसको याद कर लिया। तो यहाँ से जब आप ऑप्शन चेक करेंगे, सॉरी, यहाँ से जब आप R निकालेंगे तो ये R इक्वल टू हो जाएगा A/2√2। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कर लेना। तो R इक्वल टू क्या होगा, A/2√2। चेक कर लो BCC कहाँ पर है, BCC कहाँ पर है, चेक करें। यहाँ पर BCC है, BCC का वैल्यू क्या है, A/2√2। यहाँ पर CCP है जिसका वैल्यू A/2 दिया, तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब यही सही होगा, ऑप्शन A इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम सिर्फ BCC FCC से पता कर लिए, ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गई ना। तो SCP का क्या हो जाएगा,
जो HCC है मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, वहाँ पर होता है √3a/4, ठीक है, इसका वैल्यू ये होता है। और BCC का क्या हो जाएगा, a/2√2। क्लियर हो गया बच्चा, ये आप निकाल लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एटम B फॉर्म FCC लैटिस। क्या बताया था, एटम B FCC बना रहा है, तो एटम B, तो नंबर ऑफ B एटम, बताइए नंबर ऑफ B एटम कितना होगा, FCC में जा रहा तो 4, FCC में जा रहा तो 4। क्लियर हो गया। अब कहता है दोज ऑफ एटम A ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो बताइए नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 4 हो गया ना जी। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना हो जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम मतलब 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। लेकिन यहाँ पर एक बात दिया हुआ है, क्या कहता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, रेगुलर में नहीं होगा, रेगुलर में होगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन एक छोड़ के एक है तो मतलब 4 ही होगा ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो एटम एलिमेंट ए है वो कहाँ पर है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे है। तो एटम बी तो हो गया 4 और एटम ए कितना होगा बताइए जल्दी से, एटम ए हो जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो 8 हो गया, लेकिन टेट्राहेड्रल बॉन्ड सब पे नहीं है। मान लो ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, तो एटम ए जो है वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक छोड़ के, तो यहाँ पे 6 थोड़ी होगा, सॉरी 5 थोड़ी होगा, 3 ही होगा ना। तो मतलब अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो वो हाफ ही होगा, कितना होगा, हाफ। तो याद रखिएगा यहाँ से, तो नंबर ऑफ एटम ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक है, ठीक है। तो 8 के बदला में 4 ही आएगा। क्लियर हो गया। अब एटम ए हो गया 4, एटम बी हो गया 4, तो एटम ए देखो, एटम ए कितना हो गया 4 और एटम बी कितना हो गया 4, 4 कॉमन ले लो, क्या हो गया, ए बी टाइप का कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, ए बी टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मैच लिस्ट 1 मतलब इसको और इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। समझिए, अब बात करता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को, मतलब SCC को। किसको बोलते हैं हम, SCC को बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। तो हमने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया, ये तो बच्चा हम बनाते होंगे। तो अब यहाँ पर आता है कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई एटम एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ एग्जिस्ट करता है, सभी कॉर्नर्स पर। तो कॉर्नर कितना होते हैं, 8, कितना होता है 8। तो बता दो ए का ऑप्शन कौन हो जाएगा, 8 कहाँ पर है 2, तो ए का हो जाएगा 2। देखो ए का हो जाएगा 2, यहाँ पर भी है, और ए का 2 यहाँ पर भी है, और ए का 3, ए का 4 है, तो ये सब तो होगा ही नहीं, इसको हटा दो। ए एंड बी में चेक करते हैं। अब आ जाओ आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, देखो बॉडी सेंटर में क्या होता है कि सभी एटम कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ में एक एटम बॉडी के इनसाइड होगा। तो 8 तो कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए, और एक एटम बॉडी के अंदर हो गया, तो वो भी तो एक उसका क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट ही होगा ना, बॉडी के अंदर है तो वो भी एक पॉइंट ही होगा। तो टोटल 8 + 1 कितना हो गया 9। तो BCC के केस में 9 होता है, तो B का ऑप्शन कितना हो जाएगा 9, मतलब 1 हो जाएगा। तो B का 1 देखो कहाँ पर है, B का 1 यहाँ पर है, तो मतलब ऑप्शन B इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह से चेक कर लेना, बाकी सब आप ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। अब C का फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। कैसे होगा, तो सारे कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, सभी फेस पे भी होंगे। तो फेस कितने हैं, 6 फेस है और 8 कॉर्नर्स, तो 8 कॉर्नर्स + 6 फेस, क्योंकि 6 फेस होता है ना एक क्यूब में, कितना हो गया 14। तो ये ऑप्शन ए, देखो सब C का 14। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड में एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, एमॉर्फस का मतलब होता है नोट फॉर्म, मतलब वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, नोट फॉर्म वो नहीं बनाता है। तो ये ऑप्शन, ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड सोज फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। अरे वाह, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा सॉलिड है जो फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। तो अभी बताया था मैंने आपको, AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो दोनों शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। NaCl KCl शॉर्टकी डिफेक्ट,
AGI फ्रैंकल डिफेक्ट और AGBR दोनों शो करेगा। क्लियर हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं सॉलिड स्टेट। अब यहाँ से आपका ये जो आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं ये आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है वेपर प्रेशर वाला, जिसको हम लोग कल सुबह में आपको सेंड करेंगे। बाकी सॉलिड स्टेट का जो क्वेश्चन था वो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आप सभी बच्चे इसको नोट्स बना लेना। इसी तरह से 10 मॉक टेस्ट अगर आप दे देते हो ना तो सॉलिड स्टेट तो चुटकी में याद हो जाएगा, सारे चैप्टर्स चुटकी में याद हो जाएंगे और आपका CUET बहुत ही बेस्ट जाएगा। ठीक है बच्चा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।